इसका ये है ना बेल्ट, वो बनाना सिखाऊंगा कि बेल्ट किस प्रकार से सीलते हैं। दोस्तों मैंने ये बेल्ट है ना 36 कमर का काटा है दोस्तों, और ये इसका अस्तर है नीचे लगाने का, इसके बराबर में देखो ये जितना लंबाई का है ना दोस्तों, इतनी लंबाई का ही मैंने ये काट लिया है। और इसकी लंबाई है दोस्तों, इसकी चौड़ाई दोस्तों मैंने 2 इंची काटी है दोस्तों। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमको 3 इंची का मार्कर लगाना होगा इस तरह से। और 3 इंची का मार्कर लगाने के बाद में दोस्तों इसमें तो मैंने इसकी जेब की लंबाई 12.5 ली है, और इसकी चौड़ाई मैंने 6 इंची ली है। और ये मार्कर लगा दिया है, ये निशान लगा दिया है 3.5 पर, और इसको यहाँ से रखना होगा इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से रखना होगा। और यदि आप दूसरी साइड प्रकार से बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ से हमको आधा इंची सिलाई का छोड़ना होगा, यहाँ से आधा इंची का, और आधा इंची का यहाँ पर छोड़ना होगा। और उसके बाद में दोस्तों इसकी सिलाई करनी होगी, इस तरह से हमको सिलाई करनी होगी दोस्तों। और इस एक्स्ट्रा धागे को काट लेना होगा। और उसके बाद में दोस्तों हमने ये जगह छोड़ी है, उतनी ही यहाँ से जगह छोड़ के और सिलाई करनी है। और उसके बाद में ये एक्स्ट्रा धागे हैं तो उसको काट लेना है दोस्तों, यहाँ से इस तरह से। और यहाँ पर कट लगा लेना है इस तरह से, यहाँ पर कट लगा लेना है, यहाँ पर कट लगा लेना है इस तरह से, कट लगा लेना है। और उसके बाद में इसको सीधा कर लेना है इस तरह से, इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। यहाँ से इसको सीधा कर लेना है इस प्रकार से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों कैंची की सहायता से आप इसको इस तरह से इसके कोने निकाल लेने इस प्रकार से। और कोने निकालने के बाद में दोस्तों यहाँ से इस तरह से इसको सीधा कर लेना होगा अच्छे से नाखून लगा के। और हमने ये इसके ऊपर का ये नीचे का अस्तर काटा था, वो हमने यहाँ पर 3.5 इंची का मार्कर लगा लिया यहाँ पर इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों इसकी सिलाई करनी होगी, इस तरह से इसको लेना होगा इस प्रकार से। और यहाँ पर इस नीचे की साइड को छोड़ के और यहाँ से यहाँ रख के और इस तरह से यहाँ पर हमको सीधी सिलाई करनी होगी। दोस्तों कभी भी सिलाई करें तो हमेशा सिलाई के पीछे इस तरह से हाथ, और उसके बाद में हम इसको ऐसे पलट लेते हैं। और पलट लेने के बाद में दोस्तों इसके ऊपर से एक लपकी सिलाई लगती है। और लपकी सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से यहाँ पर इस तरह से रख लेना है, इसको अच्छे से इस तरह से। और रख लेने के बाद में दोस्तों ये बेल्ट है ना, ये बेल्ट इसके ऊपर से यहाँ रख लेना है इस प्रकार से, इस तरह से यहाँ पर रख लेना है इस तरह से अच्छे से। और यहाँ पर भी हमको एक मोट की सिलाई लगा देनी होगी इस तरह से, इस प्रकार से यहाँ पर मोट की सिलाई लगा देनी होगी। इस तरह से मोट की सिलाई लगा लेनी होगी। और
हमको यहाँ पर एक लपकी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से एक लपकी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और उसके बाद में दोस्तों इसको इस तरह से सीधा कर लेना होगा। और यहाँ पर भी हमको एक मूंछ की सिलाई लगाते हुए, एक मूंछ की सिलाई हमको कहाँ तक लगानी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक लगानी है। इस तरह से यहाँ पर हमें एक मूंछ की सिलाई लगानी होगी इस तरह से। और उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी होगी। ये सिलाई हमें यहाँ पर हमने सिलाई होती है, वहाँ से हमको सिलाई करनी है इस तरह से। यहाँ रख के हमें और एक मूंछ की सिलाई लगानी है। और नीचे के कपड़े को खींच के रखना है दोस्तों। और सिलाई के पीछे भी हाथ रखना होगा और इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह से सिलाई करनी होगी। इस तरह से सिलाई लगने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से सीधा कर लेना होगा और यहाँ पर इस तरह से नाखून लगा लेना होगा। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमको एक लपकी सिलाई लगानी होगी इस तरह से। इस तरह से हमको एक लपकी सिलाई लगानी होगी इस तरह से। इस तरह से लपकी सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से घुमा लेना है। और इसके तीनों तरफ से इस तरह से इसकी सिलाई कर देंगे दोस्तों। ये पैंट के अंदर वो पॉकेट बनता है, इसको वाच पॉकेट भी बोलते हैं दोस्तों। जो ये बेल्ट के अंदर बनता है वो आपको मैं बता रहा हूँ आपको इस तरह से। यहाँ पर इसको इसके बाद में इसका मार्जिन है दोस्तों जेब की साइड में रखना है और इस तरह से सिलाई करनी है। इस प्रकार से सिलाई करने के बाद में दोस्तों देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से, और ये इस तरह से दिखेगा दोस्तों इस प्रकार से। और ये एक्स्ट्रा धागे हैं, इसको काट लेना है यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को काट लेना है, हटा लेना है यहाँ से इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में मैं आपको ये है ना, ये कपड़ा एक्स्ट्रा है जो इसके बराबर में मोड़ लिया है हमने। और इस तरह से इसकी यहाँ पर मोड़ की सिलाई लगानी होगी यहाँ पर इस प्रकार से। यहाँ पर मोड़ की सिलाई लगानी होगी दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों मैं इसके हुक लगाना बताऊंगा कि हुक किस प्रकार से लगाते हैं। देखो दोस्तों मैंने ये निशान लगाया है, ये 2.5 इंची के ऊपर से लगाया है ये निशान। और ये हमें ऊपर लगाना है दोस्तों। और इस प्रकार से इसको ऐसे सीधा करना है और इस तरह से इसके अंदर इस तरह अंगूठे से दबा देना है। और दोस्तों यहाँ पर भी इस तरह से अंगूठे से दबा देना है इस प्रकार से। इस तरह से अच्छे से अंगूठे से दबाने के बाद में दोस्तों इसका मैं आपको बता देता हूँ कि फासला कितना होता है दोस्तों। 2.5 इंची का फासला है ये, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये है ना
ये लगभग 2.5 इंची का फासला है। और इसके बाद में क्या करना होगा कि ये है ना, यहाँ से इसके ऊपर से यहाँ पर रख देना होगा इस तरह से। और रख देने के बाद में दोस्तों यहाँ से इसको मोड़ देना होगा, इस प्रकार से मोड़ देना होगा। और इस दूसरे को भी इस तरह से मोड़ देना होगा, इस प्रकार से मोड़ देना होगा। दोस्तों इस बेल्ट का काम हो गया। और अब हम इसके यहाँ पर हम इसके इस कपड़े में हम इस कपड़े में ये कपड़ा हमने काट लिया है फलाई के लिए, जो इसकी लंबाई मैंने 9 इंची रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंची रखी है। दोस्तों ये डबल पीस हैं दोस्तों, ये उल्टी साइड हैं और ये उल्टी साइड हैं। इसमें चेन लगेगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि चेन किस प्रकार से लगानी है। दोस्तों ये कपड़ा में हम यहाँ पर इसको सिलाई करेंगे। दोस्तों यहाँ से मैं काट लेता हूँ इस कपड़े को, यहाँ से काट लेता हूँ। और इसको क्या करना होगा, ये उल्टी साइड है ना दोस्तों, इसको यहाँ से रखना होगा। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमको एक मोट की सिलाई लगानी होगी दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर मोट की सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों ये है ना, इसको भी यहाँ पर रखना होगा इस तरह से। और इसको ऊपर से भी सिलाई लगानी होगी, इस तरह से सिलाई लगानी होगी। और इसके बाद में दोस्तों ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको काट देना है इस तरह से। इस तरह से ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हटा देना है इस तरह से, इस तरह से हटा देना है इसको, इस प्रकार से हटा देना है। और यहाँ पर दोस्तों हल्की हल्की नोच लगा लेनी है इस तरह से, इस तरह से नोच लगा लेनी है। दोस्तों ध्यान रखिए ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों इसको इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम एक लटकी सिलाई लगाते हैं इस तरह से। इस तरह से हमें लटकी सिलाई लगानी होगी, इस तरह से हमें लटकी सिलाई लगानी होगी। और दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पर इस प्रकार से हमें इसके ये है ना, इसके फलाई बोलते हैं दोस्तों इसको। और यहाँ पर आधा इंची के ऊपर से इस प्रकार से 1 इंची के ऊपर से 1 इंची के ऊपर से इस प्रकार से सिलाई करनी होगी। और ये नीचे से हमको यहाँ से काट देना होगा दोस्तों, इस प्रकार से हमें यहाँ से काट देना होगा, इस तरह से, इस तरह से काट देना होगा। और ये है दोस्तों, इसको फलाई बोलते हैं। इस प्रकार से इसको सीधा कर लेना होगा अच्छे से, इस तरह से अच्छे से सीधा कर लेंगे। और इसके बाद में दोस्तों इसको भी हमें इसके ऊपर से चेन लगेगी दोस्तों, तो इसको सीधा कर लेना है इस प्रकार से, सीधा कर लेना है यहाँ से सीधा कर लेना है, इस तरह से सीधा कर लेना है। इसके ऊपर लटकी सिलाई करते हैं इस प्रकार से। लटकी सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों इसको, ये मार्जिन ज़्यादा है दोस्तों, लगभग आधा इंची रहना चाहिए। और इसको हटा लेते हैं इस तरह से, हटा लेते हैं। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको भी हटा लेते हैं। और इसके बाद में दोस्तों इसको यहाँ से इस तरह से इसके कपड़ों के बराबर में रखते हैं और इसको यहाँ से मोड़ देते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर मोड़ देते हैं। यहाँ से इस तरह से हम एक लटकी सिलाई लगाते हैं दोस्तों, इसके ऊपर से लटकी सिलाई लगाते हैं। और दोस्तों इसको इस तरह से रगड़ लेना है ताकि खिंचाव न हो, इस तरह से ये। और इसके ऊपर से हम ये चैन लगाएंगे दोस्तों। चैन लगाने के लिए दोस्तों इसको ये है ना, इसको हल्का सा काट लेना है इस तरह से। और
इस चेन के ऊपर से यहाँ पर नोट लगा लेने होंगे इस तरह से, ताकि चेन में कोई खिंचाव ना हो। इस प्रकार से हमें नोट लगाने होंगे और यहाँ पर इसको यहाँ पर रख के, यहाँ से रख के हमको इस तरह से, और इस चेन को हमको खींच के रखना होगा, ज़्यादा भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल कम। इस प्रकार से यहाँ पर हमको रख के और सिलाई इस तरह से सिलाई करनी होगी दोस्तों। इस प्रकार से ये चेन लग जाती है दोस्तों, इस तरह से ये चेन लग जाती है। और अब इसके बाद में हम इस कपड़े में हम बुट्टी बनाएंगे दोस्तों। बुट्टी के लिए हमें दोस्तों ये 10 इंची का लंबाई का है और ये हमने लगभग 2 इंची का चौड़ा, 2 इंची की चौड़ी पट्टी काट रखी है और इसको इस तरह से मोड़ना है, इस तरह से मोड़ना है, इस प्रकार से मोड़ के, और यहाँ पर हम इसकी लुप्पी बनाएंगे दोस्तों, जो पैंट में लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर हमको लुप्पी बनानी होगी। और दोस्तों इसकी भी हम, ये 2 इंची का है और इसको भी इस तरह से हमने मोड़ के और यहाँ पर इसकी भी लुप्पी बना लेनी होगी दोस्तों। इस पैंट की कमर 36 है तो हम इसमें 8 लुप्पी लगाएंगे। इस तरह से हमको सिलाई करनी होगी, इस तरह से। और इसके बाद में हम इसके साइड में भी सिलाई लगा लेते हैं। और दूसरे के ऊपर सिलाई लगा इस प्रकार से हमें ये लुप्पी तैयार कर लेनी है दोस्तों। इसका